बच्चों कैसे हैं आप सब? आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम बच्चों तैयारी कर रहे हैं स्टेट की, और जो हमारा HPSC स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम है केमिस्ट्री के लिए, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में। ठीक है, अब वो मैंने पहले ही बता दिया है कि आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो PYQ आपको ज़रूर करने हैं, वो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और अगर आपको एक क्विक रिवीजन चाहिए, बहुत रैंडम चाहिए, तो पहले ही चैनल पे 63 वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं, पर आप PYQ ज़रूर करें, ये मेरी ज़रूर मान लेना। ठीक है, अब देखो एस्टेट में जो पहला टॉपिक मैंने आज दूसरा लेक्चर है, दूसरा टॉपिक हम करेंगे, और कौन सा करेंगे? एरोमेटिसिटी करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा? एरोमेटिसिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि आप एरोमेटिक आप किसको कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे हकल्स रूल की बात होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप हकल्स रूल मतलब आप लगाएं चाहे ना लगाएं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एरोमेटिक क्या है, नॉन एरोमेटिक क्या है, एंटी एरोमेटिक क्या है, और इसमें स्टेबिलिटी किसकी आती है। सबसे पहले अगर आप एरोमेटिक की कंडीशन की बात करें तो बच्चे किसकी हम बात कर रहे हैं? कंडीशंस की। कंडीशन कौन कौन सी होंगी वो आपको समझना है। सबसे पहले जो साइक्लिक जो स्ट्रक्चर है बच्चे, वो कैसी होनी चाहिए? वो साइक्लिक होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? कंजुगेशन। इसी वजह से मैंने पहले आपको कंजुगेशन पढ़ा दिया है। ठीक है, क्या होना चाहिए वहां पे? कंजुगेशन होना चाहिए। कंजुगेशन में पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें आप क्या है कि भाई यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या फिर क्या हो सकता था कि भाई रेडिकल हो सकता है। फिर यहाँ पे आपका मतलब कि ये कार्बन है, यहाँ पे रेडिकल है, देन कार्बन, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कार्बन। ठीक है, या फिर यहाँ पे भाई कोई जैसे नाइट्रोजन है, लोन पेयर हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या प्रेजेंट हो सकती है? कंजुगेशन होनी चाहिए। जो भी वो स्ट्रक्चर होगी, जो भी वो कंपाउंड होगा, वो प्लेनर होना चाहिए, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 उसकी आनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज आपको और पता होनी चाहिए, अगर इन सारी चीज़ों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, मतलब अगर स्ट्रक्चर साइक्लिक नहीं है, या वहाँ पे कंजुगेशन नहीं है, या फिर स्ट्रक्चर में sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, तो आप उसको क्या नाम दे देते हैं कि वो नॉन एरोमेटिक होगा। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो वो एरोमेटिक होता है। क्या होता है? एरोमेटिक होता है। अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ अगर एब्सेंट है तो आप उसको क्या नाम दे देते हैं? नॉन एरोमेटिक, उसको आप बोल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, जैसे एक स्ट्रक्चर ये बनाते हैं हम, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक कार्बोकैटाइन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हकल्स रूल क्या कहता है? वो तो ये बोलता है कि भाई आपके पास क्या होना चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू यहाँ पे 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 ऐसे हो सकती है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे होने चाहिए? 2 पाई हो सकते हैं, 6 पाई हो सकते हैं, 10 पाई हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे कंजुगेशन प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन है प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो कंजुगेशन भी है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है, और ये प्लेनर स्ट्रक्चर भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये कैसी स्ट्रक्चर हो जाएगी? ये एरोमेटिक हो जाएगी। कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। अगर मैं ये बोल दूं कि आपके पास कुछ ये प्रेजेंट है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या आप इसको एरोमेटिक कहने वाले हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे भी है, नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने से कुछ नहीं होता, या 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर, कंजुगेशन होनी चाहिए, प्लेनर स्ट्रक्चर होनी चाहिए। ठीक है, अगर जैसे मैंने कहा इन तीनों में से कोई भी अगर चीज आपको नहीं मिली तो आप उसको नॉन एरोमेटिक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नॉन एरोमेटिक। और अगर अपनी जो स्ट्रक्चर होगी अगर वो फॉलो करती है 4n पाई इलेक्ट्रॉन को, मतलब कि अगर 4 की टेबल को पूरा कर रही है ना, मतलब उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, फिर 8 है, मतलब 4 की टेबल में जो भी आता है, ठीक है, 4 है, 8 है, 12 है, तो अगर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एंटी एरोमेटिक कहलाता है। शायद बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर एरोमेटिक की कंडीशन तीनों है, वो फुलफिल हो रही है तो एरोमेटिक है। अगर उन तीनों में से एक भी फुलफिल नहीं हो रही है तो नॉन एरोमेटिक है। अगर इलेक्ट्रॉन 4 की टेबल में से आ रहा है, किस में से? 4 की टेबल में से आ रहा है, तो आप कहेंगे कि वो एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, बात शायद समझ में आ गई होगी। और वैसे भी आपको ध्यान रखना, ये भी मैंने बता दिया कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक है, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है,
आ गई होगी ना बात समझ में। अभी आगे आपको क्वेश्चन बताना, आपको क्या लिख के दे देते हैं। अगर देखो आसान बनाना है तो कुछ ऐसे लिख देंगे, ये स्ट्रक्चर उन्होंने बना दी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं यहाँ पे 4, क्योंकि ये देखो कितने हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो बताइए किसको फॉलो कर रहा है, एंटी एरोमेटिक को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पे बेंजीन आपको बना के दे दिया जाए, देखो पहली बात तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल है, कंजुगेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड है, कंजुगेशन भी प्रेजेंट है, सारे sp2 कार्बन है, मतलब प्लेनर भी है, ठीक है। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो कितने हो गए, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या 4 की टेबल में आता है, नहीं, मतलब ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर होगी। कैसी होगी, एरोमेटिक ये स्ट्रक्चर होगी। इसको बोलते हैं बच्चे 4 एन्युलिन। क्या बोलते हैं, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख के देंगे आपको, क्या 4 एन्युलिन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक है, या एंटी एरोमेटिक है। तो इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो इसको 4 एन्युलिन बोला जाता है। अच्छा, तो ये 4 एन्युलिन ये है, तो ये कौन सा एन्युलिन होगा, ये 6 एन्युलिन इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 6 एन्युलिन इसको बोला जाता है। फिर आपसे बोला जाए 8 एन्युलिन, क्या बोला जाए, 8 एन्युलिन, ठीक है, ये लिख दोगे। तो वो स्ट्रक्चर कैसी होगी, पहले तो आपको ये देखना है, ये ऐसे प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड कैसे बनाएंगे, ये ऐसे। अब देखो ये किसकी टेबल में आ रहा है बच्चे, ये आ रहा है आपके पास अपना किसमें, 8 वाले में आ रहा है, मतलब 4 वाली टेबल में आ रहा है। अब एक बात और ध्यान से सुनना, अब कहीं इसको आप सीधा एंटी एरोमेटिक मत लगा देना, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट ना होके ये टब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, कुछ ऐसे, ठीक है। ये आप पढ़ोगे क्योंकि आपको तभी पता चलेगा, वैसे तो पता नहीं चलेगा। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे प्रेजेंट होती है। अच्छा, अब देखो क्या ये प्लेनर उसमें है सिचुएशन में, ये प्लेनर तो बिल्कुल नहीं है, ये प्लेनर नहीं है। इसका मतलब फिर देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले आपको कंजुगेशन, साइक्लिक, प्लेनर, ये सब कुछ देखना है, तब एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक डिसाइड करना है। फिर जाके आप इलेक्ट्रॉन गिनो और फिर ये देखो कि कहीं वो एंटी एरोमेटिक तो नहीं है। अब ये देखो ये साइक्लिक तो हुई नहीं, तो आप इसको क्या नाम दे देंगे बच्चे, आप इसको नॉन एरोमेटिक का नाम देंगे। ये क्या कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। फिर आपसे पूछ लिया जाता है, आप ये बताइए 10 एनुलिन क्या होता है, क्या है 10 एनुलिन आपको बताना है। देखो अभी कैसे 10 एनुलिन आप बनाएंगे, ऐसे ये आपको स्ट्रक्चर बनानी है और ये ऐसे, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड्स आपको बनाने हैं और ये ऐसे करके, और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं ये वेज में, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो डैश फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे क्या है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर तो है, ये प्लेनर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन प्रेजेंट होती है बच्चे, क्या है, रिपल्शन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है ये स्ट्रक्चर, ध्यान से बताइएगा कि आप इसको क्या नाम देने वाले हैं, ठीक है। अब ये देखो क्या ये साइक्लिक है, बिल्कुल है, प्लेनर है, प्लेनर भी है। अगर हम कंजुगेशन की बात करें तो कंजुगेशन भी है, और कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 पाई हैं, मतलब ये ना तो एरोमेटिक है ना ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि साइक्लिक भी हो गया, कंजुगेशन भी होगी, प्लेनर भी हो गई, तो आप इसको क्या नाम दे देंगे, एंटी एरोमेटिक आप इसको बोलेंगे, ठीक है, करेक्ट है। अच्छा, अगर ऐसे बना देती तो मैं इसी स्ट्रक्चर को चार्ज हटा देते हैं आपकी बारी, इलेक्ट्रॉन तो 4 पाई हैं, क्या अब ये सारे एटम बच्चे हाइब्रिड मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, क्या ये सारे प्लेनर हैं, नहीं, ये वाला कार्बन नहीं है, तो आप इसको क्या नाम देंगे, ये नॉन एरोमेटिक होगा अगर यहाँ पे चार्ज नहीं होता तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी वो sp2 नहीं रहता ना, फिर मतलब यहाँ sp2 हो जाता है, यहाँ पे वो sp2 नहीं होता, ठीक है। अब अगर हम देखें, एक आपको और स्ट्रक्चर यहाँ पे देखनी है, 6 उसमें आपको बनाना है, 6 में 7 में, नोट 6 में। अब बॉन्ड यहाँ पे बनाए गए हैं ऐसे, और ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कंजुगेशन भी प्रेजेंट है, मतलब सिंगल डबल सिंगल ये प्रेजेंट यहाँ पे है, प्लेनर भी है क्योंकि सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं,
तो 6 पाई की अगर कंडीशन फॉलो कर रहा है तो आप इसको एरोमेटिक का नाम देंगे। ठीक है, और बताना, आप इसका आंसर देना कि इसको आप क्या नाम देंगे। ठीक है, इसको भी आप बताना। और बना देते हैं यहाँ पे कि ये यहाँ पे पाई पाई इलेक्ट्रॉन और ये नेगेटिव है। और एक और बना देंगे यहाँ पे, इसकी जगह ना नेगेटिव लगा लो। अब क्या है, नेगेटिव। अब पहले पॉजिटिव था, अब नेगेटिव लगा लो। देखो क्या ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल है। प्लेनर है, बिल्कुल है। कंजुगेशन प्रेजेंट है, बिल्कुल है। पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे ये जो नेगेटिव के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो भी यहाँ रेजोनेंस में जाएंगे तो यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसी वजह से आप इसको नाम दे देते हैं एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या कंडीशन है भाई। साइक्लिक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल है। कंजुगेशन है, क्योंकि देखो नेगेटिव है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है, फिर से ये नेगेटिव आ जाता है। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव के, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, तो इसको आप एरोमेटिक नाम देंगे। यहाँ पे देखोगे तो ये भी नेगेटिव है ना, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 4, 6 और 8। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर हो गई, बोलो। 8 अपनी 4 की टेबल में आ रही है ना, तो इसको आप क्या नाम दे देंगे, ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अच्छा सबसे ज्यादा स्टेबल पता है कौन होता है, कई बार स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आया है, एस्टेट में भी आया है, एचपीएससी स्क्रीनिंग में भी आया है कि एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, पता होना चाहिए। फिर नॉन एरोमेटिक होता है, और सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होता है, एंटी। देखो नाम ही है एंटी। ठीक है, तो एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होता है। ठीक है, अगर और आप स्टेबिलिटी अगर देखेंगे ना, जैसे चेक करेंगे आप, मतलब तब मैं आपको हाइपर कंजुगेशन सारी चीज़ें मैं पढ़ा दूंगी, तो एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मतलब लेके आता है। देन रेजोनेंस, रेजोनेंस आपने पढ़ लिया है, और फिर हाइपर कंजुगेशन की होती है, और सबसे कम इंडक्टिव की स्टेबिलिटी मानी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आप एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक से क्या क्या क्वेश्चन मतलब सॉल्व कर सकते हैं वो आपको समझने हैं। जैसे अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो अपने पास जो बॉन्ड लेंथ होती है बच्चे, वो आपको काउंट करनी है। क्या है, बॉन्ड लेंथ आपको यहाँ से बतानी है कि कैसे होगी। या फिर आप यहाँ से बता सकते हैं कि जो अपने पास मैग्नेटिक जो मूवमेंट होती हैं वो भी आप काउंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब देखना, एक तो स्ट्रक्चर हमने ये बना ली। ठीक है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बनाए हैं, ये पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, और फिर हमने एक बना लिया ऐसे, ये भी अपना पाई बॉन्ड है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। और एक हमने 3 मेंबर्ड रिंग बनाई है, यहाँ पे पाई बॉन्ड लगाएंगे और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको बॉन्ड लेंथ बतानी है। क्या बतानी है, बॉन्ड लेंथ बतानी है। अब देखो आप सबको पता है कि बॉन्ड ऐसे ब्रेक डाउन होगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, सब में यही होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और यहाँ पे ये नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो आपको क्या यहाँ पे चीज चेक करनी है कि सबसे ज्यादा अगर आप रेजोनेंस की बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे रेजोनेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस तो इसमें है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये 3 पाई बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो रेजोनेंस तो सबसे ज्यादा यही कर रहा है। और ये एरोमेटिक भी है, एरोमेटिक तो देखो, एरोमेटिक तो ये भी है, ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, और ये कैसा है बच्चे, ये एंटी एरोमेटिक है। देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आ गया ना, तो ये एंटी एरोमेटिक है। स्टेबिलिटी तो आप बता सकते हैं, देखो ये अपना एंटी एरोमेटिक है, तो ये तो लास्ट में ही हो जाएगा, मतलब ए वाला सबसे लास्ट में। फिर अपना क्या है, देखो रेजोनेंस तो इसमें भी, रेजोनेंस तो इसमें भी है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, पर ज्यादा रेजोनेंस किस में है, इस वाले में ज्यादा रेजोनेंस है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये होगा, और सबसे कम ये होगा, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, पर हम तो किस चीज की बात कर रहे थे, हम तो बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रेजोनेंस जिसमें है, मतलब जो आप स्टेबिलिटी की जिसमें बात कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी, और जो बॉन्ड लेंथ है वो भी किसकी ज्यादा होगी, किस चीज की, जो अपना ये वाली स्ट्रक्चर है इसकी। ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी की आप डायरेक्टली आप बोल सकते हैं। ठीक है ना, आप ये बोल सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ, क्योंकि देखो एक तो ये जल्दी यहाँ से चला जाएगा, सिंगल बॉन्ड में रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी एरोमेटिक बन रहा है ना कंपाउंड, जैसे ये यहाँ पे चला जाएगा तो ये सिंगल बॉन्ड रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव आता है तो ये पूरा कंपाउंड क्या बन जाता है बच्चे, ये एरोमेटिक बन जाता है। तो ये कोशिश करेगा भाई तू सिंगल बॉन्ड ही रहे, ऑक्सीजन तो अपने पास इलेक्ट्रॉन रख। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड हो जाएगी वो इस वाले की होगी, मतलब अगर इसको फर्स्ट नंबर दे रहे हैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड, तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी बॉन्ड लेंथ,
सेकंड की, फिर किसकी हो जाएगी, इस थर्ड की, और सबसे जो कम हो जाएगी वो फर्स्ट वाले की, क्योंकि वो एंटी एरोमेटिक बन रहा है, क्योंकि वो जाना ही नहीं चाहेगा, वो कोशिश करेगा भाई एंटी एरोमेटिक बनने से अच्छा है मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड रखूं, ठीक है ना। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर एक यहाँ पे होता है रोटेशनल बैरियर जिसको आप बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप ध्यान रखिएगा, रोटेशनल बैरियर। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दी जाती है, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान चीज है। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड लगाए गए हैं, ये भी डबल बॉन्ड है, और एक स्ट्रक्चर कुछ यहाँ 5 मेंबर रिंग की बनाई गई है, और दोनों में ऐसे डबल बॉन्ड है। फिर एक में क्या बना देते, 3 मेंबर रिंग बना देते हैं, और यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ लगा देंगे, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, और फिर 5 मेंबर रिंग यहाँ बना दी गई है। एक बात ध्यान से सुनना, अभी अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं बच्चे, क्या है, अगर हम इस बॉन्ड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी पहुंचा लो, क्योंकि दोनों ही 5 मेंबर रिंग है, मैंने क्या किया, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा दिए, इस रिंग पे आ गया नेगेटिव, इस रिंग पे आ गया पॉजिटिव, तो आपको दिख रहा होगा एक तो बन गया एरोमेटिक, एक बन गया एंटी एरोमेटिक, क्योंकि देखो इस पे तो 2 2 4 और 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए और 4 पाई इसके पास हो गए, क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव ही चार्ज आया, तो मतलब ये रिंग तो बन गई एरोमेटिक और ये बन गई एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे देखो अब इसका बॉन्ड तोड़ते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा दो, ये बन गई नेगेटिव और यहाँ बन गई पॉजिटिव। आपको ये बॉन्ड पता है क्यों ऐसे तोड़ना है, क्योंकि इस ये करने से दोनों ही एरोमेटिक बन गई रिंग, क्योंकि ऊपर वाली तो कुछ ऐसे दिख रही है हमको, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे पॉजिटिव, 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाली कैसी होती है अपनी रिंग, वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो और वहां पे कंजुगेशन प्रेजेंट हो, साइक्लिक हो, तो वो अपनी एरोमेटिक बन जाती है, और इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे जो रोटेशनल बैरियर जो होगा, ये तो आपको समझ में आ गई भाई, ये ज्यादा स्टेबल होगी, ये जो चीज होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी, ये करना चाहेंगे, तो जो एनर्जी का जो बैरियर आएगा, जो प्रॉब्लम आएगी किस में आएगी, कौन ऐसा नहीं करना चाहेगा, ज्यादा एनर्जी किस चीज में लगेगी, वो इस वाले में लगेगी, क्योंकि ये ऐसा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि एक एरोमेटिक बन गया एक नॉन एरोमेटिक बन गया, ये तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही क्या बन रहे हैं, एरोमेटिक बन रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब एस्टेट का, और एक एस्टेट का शायद ये क्वेश्चन है या फिर स्क्रीनिंग का है, इन दोनों में से ये क्वेश्चन है, उनसे क्वेश्चन पूछा गया और आधों को तो अंदाजा ही नहीं लगता भाई ये क्या पूछा गया, समझ में ही नहीं आएगा, आपको रिएक्शन करनी है HCl के साथ, HBr के साथ, HI या H2SO4 के साथ कंपेयर करानी है रिएक्टिविटी एंड H2SO4। ये सारे ही एसिड हैं, ये तो आपको देखने से ही पता लग गया सारे एसिड हैं, मतलब H डोनेट करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो क्या दिए गए थे, किसके साथ रिएक्टिविटी बतानी थी, एक तो ये दे रखा था OH यहाँ पे लगा रखा है, ये डबल बॉन्ड, फिर आपको दे रखा है ये ऐसे, और यहाँ पे भी OH है, फिर आपको दे रखा था ऐसे रिंग बना के 7 मेंबर, ये पाई बॉन्ड है और यहाँ पे OH। तो ये पूछा गया था इनमें से ज्यादा रिएक्शन मतलब किसके साथ होने वाली है। देखो अभी सारे H डोनेट करेंगे, सबको H दे के देख लो, इसको H दे दिया, जैसे ही ऑक्सीजन लोन पे डोनेट करेगा और यहाँ पे एक H आ जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव, सब में यही काम कर देते हैं, क्योंकि H जैसे ही आएगा H आएगा H पॉजिटिव फॉर्म में, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट करेगा ऑक्सीजन, H यहाँ पे आ गया, ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किए तो उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव। अब ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन कभी पॉजिटिव चार्ज अपने पास रख ही नहीं सकता, तो ये बॉन्ड ब्रेक डाउन करेगा, ये बॉन्ड तोड़ लेगा और पानी की फॉर्म में बाहर, ठीक है, सब में पानी बाहर। तो अब ये सब निकलने के बाद यहाँ पे क्या हो गया उसको ध्यान से सुनना, अभी मैं हटा रही हूँ यहाँ से, किसको, पानी को हटा देते हैं यहाँ से, सब में से यहाँ से पानी गायब कर देते हैं, और जैसे ही यहाँ से पानी गया बच्चे, तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, नॉर्मल बात है, कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा सबके ऊपर, ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये देखो एरोमेटिक कौन बना, ये एरोमेटिक बना, ये एंटी एरोमेटिक बना, और ये भी एरोमेटिक बना, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना। अब मैंने ये बताया था कि यहाँ रेजोनेंस ज्यादा है, मतलब ये स्टेबल ज्यादा होगा, तो रिएक्शन सबसे ज्यादा किसके साथ होगी, C वाले के साथ, फिर किसके साथ बच्चे, A वाले के साथ, और सबसे कम किसके साथ, B वाले के साथ। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। बोलो आ गई ना बात समझ में, तो आपसे ये चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। अब हम एक एसिडिक स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन आप और बताएंगे, आपके पास कुछ ऐसे कंपाउंड दे रखा होगा, ये H है, ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे
ऐसे है और ये आपके पास H यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपको ये बताना है कि H जल्दी से कौन डोनेट करने वाला है। देखना H अगर जाएगा तो H तो जाएगा पॉजिटिव फॉर्म में और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जाएगा, यही होता है। तो H को भेज दो, H पॉजिटिव फॉर्म में और ये इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, मतलब नेगेटिव। यहाँ से भी H चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जाएगा नेगेटिव। 6 पाई इलेक्ट्रॉन किस में हुए, इसमें तो कितने हो गए, 2 ये, और नेगेटिव में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन 4 वाली टेबल कौन गिनता है, एंटी एरोमेटिक। और ये कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक स्टेबल, मतलब ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये वाला, क्योंकि ये एरोमेटिक बन गया। ठीक है, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन क्या है पूछे जाते हैं।